हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माय सेक्रेड शाइनिंग सोल्स। स्वागत है आपका जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। मैं जागृति आपका प्रेम से अभिनंदन करती हूँ। अगर आज उनकी खामोशी बोलने लगे तो क्या राज सामने आएगा? क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार छुपा है, या कोई ऐसी बात जिसे वो किसी से नहीं कह पा रहे हैं? आज की द हार्ट सीक्रेट ट्रेडिंग में हम जानेंगे कि उनके दिल की गहरी परतों में आपके लिए क्या छुपा हुआ है व्यूअर। अगर यह रीडिंग आपकी आत्मा से जुड़ती है तो इसे यूनिवर्स का संदेश समझिएगा। सबसे पहले एनर्जी सन की है। सन कार्ड बताता है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और सच्ची भावनाएं हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान ही नहीं है, बल्कि ऐसी रोशनी है जिसने उनकी जिंदगी के अंधेरों में भी उजाला दिया है और हर निराशा के अंधकार में उनको ज्ञान के प्रकाश से सुसज्जित किया है। अगली ऊर्जा 5 ऑफ सॉर्ड्स की है। ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा संघर्ष दिखता है। यहीं पर उनके दिल का सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। उन्होंने अपने अहंकार को, पुराने दर्द को, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, उन बातों को दिल में पकड़ के रखा है। वो पुरानी नकारात्मक बातों को दिल में पकड़ कर बैठे हुए हैं। कई बार वो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन जो पिछली पुरानी बातें हैं, वो इनके ईगो को बिल्कुल जगा देती है, और या फिर इनके मन में कुछ डर है, वो इनको आगे बढ़ने से रोक देता है। उनका दिल प्यार चाहता है व्यूअर, लेकिन उनका दिमाग लड़ाई जीतना चाहता है, और वो झुकना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि प्यार भी बना रहे और उनका ईगो भी बना रहे, लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता। हमें अपने अहंकार को छोड़ करके सद्बुद्धि को अपनाना होता है, और जो भी सही होता है, अगर सामने वाला सही है तो उसको भी समान महत्व देना होता है। तो व्यूअर, यही खींचतान जो चल रही है उनके अंदर, वो उनके चुप्पी का कारण है। इसी कारण से वो अभी चुप है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये उनके मन की जो छुपी भावना है, इसको उजागर कर रही है। यूनिवर्स उनके दिल का सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे खोल रहा है। ये सब कब साफ कहता है कि उनके अंदर आपके लिए प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकता है। वो शायद कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन उनके दिल में इच्छा है कि आपके बीच फिर से प्यार बहे। दोनों लोग अपनी भावनाओं को खोल के एक दूसरे के साथ आए, और रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा बने और सच्चा बने। उनकी आत्मा अभी भी आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती है। और लास्ट में आ रहा है द एम्परर। यह कार्ड बता रहा है कि वो कितने कंट्रोलिंग नेचर के हैं। वो रिश्ते को तो कंट्रोल करना ही चाहते हैं, खुद के इमोशंस को भी, जो उनके दिल की गहरी भावनाएं हैं उनको भी बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। बाहर से वो बहुत ही मजबूत, सख्त या बिल्कुल इमोशनल लेस दिख सकते हैं आपको, लेकिन अंदर से वो रिश्ते को हल्के में नहीं लेते हैं। अंदर से तो भावनाएं हैं, लेकिन अगेन उनका जो ईगो कंट्रोलिंग नेचर है, वो मन की कोमल भावनाओं पर हावी होकर के उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट, रिजिड और थोड़ा सा प्राउडी बना देता है। वो चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए तो पूरी जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ आए। तो यहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस है। एक और मतलब वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, दूसरी ओर उनको बिल्कुल कंट्रोल भी चाहिए, उनको अपने ईगो से ड्राइव भी होना है, उनको थोड़ा सा झुकना भी नहीं है, और दूसरी ओर ये है कि रिश्ता भी अच्छा करना है। तो उनके मन में ये उतार चढ़ाव की भावनाएं चल रही हैं। उनके दिल का छुपा हुआ राज यही है कि वे आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपको अपने एक जिंदगी का बिल्कुल परमानेंट स्टेबल हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अपने इमोशंस को दिखाने में बहुत उन्हें कठिनाई हो रही है, और अपने इमोशंस को दिखाने में बहुत ही वो कंजूस है। बॉटम ऑफ द डेक व्यूअर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत कुछ झेल चुके हैं।
और उनका जो दिल है अभी बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही सतर्क है। अब वो इस बात से हमेशा डर की भावना उनके मन में रहती है कि कहीं वो दोबारा हर्ट ना हो जाए, कहीं कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई पर्सन उनको हर्ट ना कर दे। इसलिए उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक बाउंड्री बनाई हुई है। तो वो अपने दिल को सुरक्षा घेरे में घेर करके बिल्कुल दीवार बना के बैठे हुए हैं। लेकिन उस दीवार के पीछे आपकी यादें आज भी उनके मन में बिल्कुल सेफ है। जो भी पहले की अच्छी यादें थी आप लोग के रिश्ते में, उनको काफी सजो के रखा है इन्होंने। आपकी एनर्जी में व्यूअर टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है। व्यूअर ये टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप अपने हिसाब से इसे देखिएगा और जितनी ऊर्जा आपसे मैच करे उसे ग्रहण करिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। आप इसे गाइडेंस के रूप में देख सकते हैं। तो आपकी एनर्जी ये बता रही है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको सिर्फ बैठ के इंतजार नहीं करना है, बस परिस्थितियां कब बदलेंगी, सामने वाला कब पहल करेगा, कब बात करेगा, कब रिश्ते को सुधारेगा, आप वेटिंग जोन में नहीं रह सकते व्यूअर। आप बैठ के किसी का इंतजार नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है। आपको अपने भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको कुछ अपने लिए अच्छा करने की जरूरत है, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आए। और जितना ग्रोथ आपके जीवन में आएगा, जितना आप अपने सपनों पे काम करेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, उतना ही यह रिश्ता भी सही दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा व्यूअर। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ सकारात्मक करें और अपने लाइफ में एक्सपेंड करें। गाइडेंस में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की गाइडेंस ये है आपके लिए, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि रिश्ता अगर आपके भाग्य में है तो इसे मेहनत और धैर्य और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होगी। इसमें आप दोनों को मेहनत करना होगा, पेशेंस के साथ चलना होगा और कंटिन्यूअसली एक प्रयास करना होगा। दोनों ओर से ये प्रयास होनी चाहिए। एक ओर से प्रयास होता रहे, एक ओर से काम होता रहे तो फिर रिश्ता नहीं चलता है। तो दोनों को समान मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर संवाद का अवसर मिले, बातचीत का मौका मिले आप लोगों को, तो उसे समझदारी से करिए और ईगो को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जहाँ ईगो आता है फिर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ईगो आने का मतलब है कि हम सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। हमारे दिमाग में बस यही एक सोच होती है कि हमेशा हम सही हैं और सामने वाला हर जगह गलत है। तो ईगो को अभी साइड में रखने की ज़रूरत है और समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही में आप ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है, अगर यहाँ भी यूनिवर्स ने आपको गाइड किया था कि आपको बैठ के और उनका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ में काम करने की ज़रूरत है। आप कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं अगर आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है। तो अगेन ये कार्ड क्रिएटिविटी को भी शो करता है। ये क्रिएटिविटी आपके कैरियर में भी हो सकती है, जैसे कुछ लोग को पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक में, डांस में इंटरेस्ट होता है। इस तरीके का क्रिएटिव वर्क जो आर्ट से जुड़ा हो, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप कर सकते हैं। ये खुद पर भी, खुद के व्यक्तित्व पर, खुद के विचारों पर, खुद के शरीर पर काम करने को भी दर्शाता है कि अगर आपने लंबे समय से खुद के तन मन को इग्नोर किया है, तो अभी आप अपने मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, मन को पॉजिटिविटी में लगाइए और अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। ये कार्ड इन सब चीज़ों को दर्शाता है व्यूअर, इसलिए ये गाइडेंस में आया है आपके लिए। ये दोनों कार्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत मजबूत तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद के बॉडी पर ध्यान दीजिए, खुद के सोल पे ध्यान दीजिए, खुद के विचारों पे ध्यान दीजिए और खुद के करियर पर ध्यान दीजिए। और जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे करके अब काम करेंगे,
तो आप बहुत ही सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ में ही ये रिश्ता भी बहुत सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने ऊपर भी काम करते रहिए, क्योंकि जब दोनों लोग भीतर से बेहतर बनते हैं तभी प्यार सुंदर रूप लेता है। उनके दिल का भी ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आज भी प्यार मौजूद है आपके लिए, लेकिन उस प्यार तक पहुंचने के रास्ते में डर, अहंकार और पुराने घाव, पुरानी चोटें खड़े हैं रास्ते में। व्यूअर, अगर यह रीडिंग आपकी स्थिति से जुड़ी महसूस हुई तो कमेंट में सिर्फ रेड हार्ट दीजिएगा या फिर 111 भी लिख सकते हैं। अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ये बताइए कि आपको सबसे कौन-सा किस कार्ड की एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छी लगी, कौन-सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा आपको? और याद रखिए, कभी-कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है जिसे शब्द नहीं, सिर्फ दिल महसूस करते हैं और बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझते हैं। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो जागृति अंतर्दृष्टि टैरो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लोज वन से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।